हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल परीक्षा टारगेट बाय ज्योति मैम में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपको इस वीडियो में के अलावा स्वर व्यंजन कंठस्थ। आइए शुरू करते हैं। वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण किसे कहते हैं? वर्ण प्रकरण मतलब हमारा शब्दों का उच्चारण स्थान। वर्ण प्रकरण किसे कहते हैं? हमारे शब्दों का उच्चारण स्थान। आइए हम उच्चारण को समझते हैं। जब हम किसी शब्द या वर्ण को उच्चारित करते हैं तो हमारी जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श या टच होके बाहर आती है। उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। आपने देखा होगा कोई गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी जीवा भारी होती है और वो उसको कहीं भी स्पर्श या छू नहीं पाती, इसी कारण वह नहीं बोल पाता। अगर कोई तोतला व्यक्ति बोलता है तो उसकी जीवा थोड़ी थोड़ी कहीं पे स्पर्श हो पाती है, इसी कारण वह तोतला बोलता है। इसे हम वर्ण उच्चारण कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्ण उच्चारण किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। वर्ण प्रकरण। कंठ वर्ण। कंठ वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं। आइए इस सूत्र के द्वारा हम याद करते हैं। अकुहा विसर्जनीय यह ए नाम कंठ है। आ का वर्ग है और विसर्ग कंठ है उच्चारण। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे उच्चारित होने के कारण कंठ वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण तालु के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत ई चू यस आनम तालव्य। ई बड़ी ई चा वर्ग या और शा तालव्य के उच्चारण होने पे हम इनका क्या करते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। इसे भी हम आसानी से याद कर सकते हैं इस सूत्र को। आप इस वीडियो के सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपको स्वर व्यंजन के लिए दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इन्हीं से आपके उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं ये इसका कैसे याद करेंगे। ई चू यस ए नाम। इचुयस ए नाम। ई चू यस ए नाम। इस सूत्र को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण हम मूर्धा मतलब मुख से करते हैं। इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? वर्ण, ऋषि, दूषण, मूर्धा। ऋषि है वर्ग, रा और शा मूर्धन्य। इसके अंतर्गत जो हमारे ऊष्म है, अंतस्था और स्वर व्यंजन, इन सूत्रों से हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं हम इस सूत्र को कैसे याद करेंगे। ऋषि दुर शा अणम। कैसे याद करेंगे? ऋषि दुर शा अणम। नेक्स्ट दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण हम दांत के द्वारा करते हैं, उन्हें हम दंत्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ल, तावर्ग, ल और शा दंत्य वर्ण आते हैं, जिनका उच्चारण दांतों के द्वारा जीवा स्पर्श करके करती है। इसके अंतर्गत ये वाला सूत्र आता है। आइए इसे हम याद करते हैं। लू तू ला शानम। लू तू ला शानम। आइए इसे हम कैसे याद करें? लू
तू, लू, तू, लस, आ, नाम। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं 4 भाग में करके। नेक्स्ट होट, होट्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। इसके अंतर्गत ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग और मध्य वर्ण और ओष्ठ ले जाने के कारण होते हैं। आइए इसके अंतर्गत कौन सा सूत्र लगता है याद करते हैं। उपू, उपू, माध्यम, अन्य, नाम, ओष्ठ्य। मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। ऊ, पू, मध्यम, अन्य, नाम आते हैं। कौन कौन से आते हैं। ऊ से ऊ हो गया, बड़े ऊ से बड़ा ऊ हो गया, और पा से पा वर्ग हो गया। इनके मध्य आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। उपू, माध्यम, अन्य, नाम, ओष्ठ्य। इनका उच्चारण हम ओष्ठ के द्वारा करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं जिनका उच्चारण हमारे स्वर नाक से बाहर आता है। इसके अंतर्गत आते हैं अणम, डम, ना, अनमम। नासिक्य च, नासिक्य अनुस्वरम, ये इसका सूत्र है। डा, अण, अणु, ना, में और स्वर नासी से उच्चारण होने के कारण इन्हें हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं। कुछ शब्द हमारे संयुक्त होते हैं जिसे हमें कुछ शब्दों का मिलाकर हमारी तालव्य 2 जगह टच होकर उनका उच्चारण करती है। देखते हैं वो शब्द कौन से हैं। कंठ, तालव्य, वर्ण। यहाँ बोलने के लिए उन्हें कंठ और ताल लव्य का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इदो, तो, कंठ, तालव्य। मतलब ए, बड़ा ए, उच्चारण कंठ, तालव्य। इसके अंतर्गत ये 2 शब्द आते हैं। नेक्स्ट ओष्ठ्य, कंठ, ओष्ठ्य, वर्ण। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कंठ, ओष्ठ्य। यहाँ पे कौन कौन से थे। कंठ और तालव्य। यहाँ पे ये एक कंठ हो गया, एक तालव्य हो गया, और यहाँ पे कंठ, ओष्ठ्य, तो दोनों का। इसके अंतर्गत कौन से शब्द वर्ण आते हैं। ओ, दो, तो, कंठ, ओष्ठ्य। इसके अंदर ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दंत, ओष्ठ्य। इसमें क्या था। दंत, ओष्ठ्य, वर्ण। इसके अंतर्गत क्या था। कंठ, ओष्ठ। इसके अंतर्गत था दंत, ओष्ठ। इसके अंदर है कंठ से और इसके दांत। इसमें कंठ को स्पर्श करके वर्ण किया जा रहा है और इसमें दंत को स्पष्ट करके बोला जा रहा है, टच करके। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं देखते हैं। वा, उच्चारण स्थान। इसके अंतर्गत सिर्फ एक वा होता है जिसे हम उच्चारित करते हैं। बकाशय, दंत, ओष्ठ्य। नेक्स्ट जीवा, मूल्य, वर्ण। ये जो शब्द होते हैं ये हमारी जीवा को स्पर्श करके बोले जाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के द्वारा बताना। थैंक यू।